अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। जी दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूं झटपट चटपटे और मज़ेदार दही फुल्की। आज मेरी अम्मी ने फरमाइश की कि मुझे दही फुल्की बना के खिलाओ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के बीच ना ये वीडियो बना के दिखा दूं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। अगर कोई मेहमान आने को हो तो आप जल्दी से इसको मेरे इस बनाए हुए रेसिपी से 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं मज़ेदार और चटपटे से जो है दही फुल्की बना के आपको दिखाऊंगी, जो कि 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। वैसे ये गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं खाते में, लेकिन जो है चूँकि सर्दियां हैं, लेकिन हर मौसम में किसी का भी दिल चाहता है। तो चले फिर इसको स्किप मत कीजिएगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आधा पाव मैंने जो है बेसन लिया है। मैंने इसमें जो है आधा चम्मच जो है कुटी मिर्च, आधा चम्मच नमक और बेकिंग सोडा और आधा चम्मच के करीब जो है ज़ीरा डालें। अब मैंने पानी डाल के मैंने फेंट लिया। अब मैं इसको जो है हल्की आंच में फ्राई कर रही हूँ पकौड़े, क्योंकि हल्की आंच में अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छे हैं, वरना से फिर वो कच्चे रह जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप फ्राई करें तो किसी कढ़ाई में फ्राई करें, क्योंकि इसमें अच्छे बनते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि तेज़ आंच में कभी पकौड़े तैयार नहीं करने चाहिए। शुरू में आप तेज़ करें ताकि तेल आपका खूब तेज़ गर्म हो जाए, उसके बाद जो है मीडियम कर दें। अब ये हमारे पकौड़े देखिए तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, अब मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए हमारे ये जो है सारे पकौड़े अब रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको निकालूंगी, लेकिन मैं इसको जो है डायरेक्ट जो है पानी में नहीं डालूंगी, बल्कि मैं डायरेक्ट जो है दही में डालूंगी। क्योंकि पानी में डालने से क्या होता है कि वो बीच में ना जो एक गिल्टी सी होती है, गुठली सी, वो बन जाती है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट जो है उसमें डालूंगी। अब ये देखिए हमारे पकोड़े अच्छे खासे जो है ब्राउन कलर के जो है तैयार हो चुके हैं, गोल्डन कलर के। ये देखिए अब मैं इसको निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर जो हमारे दूसरे पकोड़े हैं वो मैं इसमें डालूंगी। अच्छा, मुझे चूँकि हर चीज़ बड़ी बड़ी होती है, तो मैंने पकोड़े भी जो है बहुत बड़े बड़े जो है बनाए हैं। आप चाहें तो उसकी जो है साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने ये सारे पकोड़े मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि ये देखिए अब मैंने जो पकोड़े में निकाल के मैंने प्लेट में रख लिए हैं, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट ये दही में डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं पानी में नहीं डालूंगी, और आपसे भी यही कहूँगी कि डायरेक्ट आप पानी में नहीं डाला करें, क्योंकि वो एक ना गिल्टी सी हो जाती है, गुठली बन जाती है, वो सख्त हो जाती है। बाकी जो साइडों की होती है वो मुलायम हो जाती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो दही में डाल दिया है। दही में कुछ भी नहीं मिला हुआ सिवाय नमक के। और अब मैंने इसमें ये देखें दही में सब मैंने डिप करके अच्छे तरीके से डिप कर दिया है। अब इसके बाद जो है मैं जब ये इसमें अच्छे खासे जो है ये भीग जाएंगे, तो मैं जो भी स्पाइसी होंगे वो इसमें मैं डालूँगी। ये देखिए अब मैंने इसमें जो है एक छोटा चम्मच जो है चाट मसाला का डाला है। अब मैं डालूँगी कुटी मिर्च, और उसके बाद जो है थोड़ा सा मैं डालूँगी आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। ये देखिए ये तीनों चीज़ें डालने के बाद जो है मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दूँगी। और उसके बाद जो है जब मुझे निकालना होगा डिश में या किसी को सर्व करना होगा, तो फिर मैं उसको मिक्स करूँगी और फिर निकाल के दूँगी। तो अब ये हमारे जो है मज़ेदार दही फुल्की कह लें या दही फुल्की कहलाएंगे, दही बड़े नहीं, क्योंकि दही बड़े जो है माश की दाल के और बड़े बड़े बनते हैं। तो ये हमारी जो है दही फुल्की अब तैयार है, रेडी है। आप इसको जो है शाम के टाइम, टी टाइम, या किसी भी कोई गेस्ट आता है आपके कज़न वगैरह हैं, एनी टाइम इसको आप बना सकते हैं। वैसे गर्मियों में ये ज़्यादा
मज़ा देता है, क्योंकि सर्दियों में इसका इतना जायका नहीं आता। लेकिन चूँकि मेरी अम्मी ने मुझसे कहा था कि मुझे आप दही फुल्की बना के खिलाओ, तो उनकी कहने पे जो है मैंने आधा पाव बेसन के दही फुल्की बनाई थी। और आपने देखा कि कितने कम टाइम में और कितनी जल्दी जो है ये तैयार हो गया है। ये देखिए अच्छा खासा जो है ये देखिए सॉफ्ट हो गया है, और मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं अब जल्दी से ना इसको लेके खा लूँ। तो अब मैं ज़रा खा लूँ। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।